गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज जो हम साखी लेकर आए, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। सत्संग जी, यह साखी जम्मू सत्संग घर की है जी, जहाँ पर हाल ही में बाबा जी महाराज जी ने सत्संग फरमाए और दर्शन भी दिए। सत्संग जी, आप जी इस साखी को सुनने के बाद कहेंगे कि वह कुल मालिक जो भी उसे याद करता है, जो भी उससे प्रेम करता है और जो भी उससे अरदास करता है, वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ भी वो कुल मालिक दर्शन देने के लिए पहुँच जाता है। बस उसे सच्चे मन से पुकारने वाला होना चाहिए। इस साखी में एक ऐसा सत्संगी भाई है जो कि बहुत ही निर्धन होता है और वहाँ अपनी मजदूरी या यूँ कह लो कि अपनी एक ठेला जो कि उस पर फल फूल बेचा करता था, उससे अपना घर गुजारा किया करता था। लेकिन उस दिन जिस दिन कि उसे सत्संग घर जाना था, उस दिन उसकी कोई बिक्री नहीं हो पाई। इस कारण उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सत्संग घर जा पहुँचे और अपने घर का पूरे एक दिन का भोजन प्राप्त कर सके। फिर देखिए क्या होता है। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यह जम्मू सत्संग घर की सच्ची साखी है जी, इसे ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, यह बात अभी हाल ही की 6 अप्रैल की है। बाबा जी महाराज जी ने जम्मू सत्संग घर में संगत को दर्शन और क्वेश्चन आंसर भी किए जी। उसके एक दिन बाद रविवार के दिन सत्संग थे। सत्संग जी, वहीं पास में 10 या 15 किलोमीटर दूर एक गांव में एक सत्संगी भाई रहा करते थे। वह अपना गुजारा बड़े प्रेम प्यार से और अपनी मेहनत की कमाई से किया करते थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वह फल फूल और सब्जियां बेचा करते थे। सत्संग जी वहाँ इतना कमा लेते थे कि अपना घर का गुजारा अच्छे से कर लेते थे। लेकिन उनकी एक दिली ख्वाहिश थी कि वहाँ अच्छे से मेहनत करके और अपनी मेहनत की कुछ पूंजी सत्संग ले जाएंगे, अपनी सेवा डालेंगे और मेहनत करके कुल मालिक के दर्शन करने जाएंगे उसी कमाई से। लेकिन देखिए, समय अपनी चाल से चलता रहता है और यह जो काल की दुनिया है, यहाँ हर एक जो कुल मालिक का प्यारा होता है उसकी परीक्षा जरूर लेती है। वह उस ओर जाने ही नहीं देती है जिससे कि हमारी नज़दीकी उस कुल मालिक से हो। ऐसा ही उस भाई के साथ हुआ। अब हर दिन का उसका इतना कमाई हो जाती थी कि वह अपना गुजारा कर लिया करता था और फिर दूसरे दिन जाकर मेहनत करता, फिर अपना गुजारा होता उसी कमाई से। अब जब सत्संग घर उसको जाना था अगले दिन, उसके एक दिन पहले उसकी कोई बिक्री नहीं हो पाई। वहाँ सुबह से आया और यहाँ सोचकर आया था कि आज मैं अच्छे से फल सब्जियाँ फूल बेचूंगा ताकि मुझे अच्छे से कुछ पैसे मिल जाए, जिससे कि मैं सत्संग घर जाकर अपनी सेवा डाल सकूं और अपने घर का गुजारा भी ठीक से हो सके। लेकिन देखिए, समय अपना खेल उस हिसाब से खेलता है कि हमें पता भी नहीं चलता। वहाँ सुबह भुंसार यानी कि सुबह ऐन 5 बजे से ही अपने ठेला यानी कि अपनी दुकान लगाकर बैठ गया। लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो पा रही थी। दोपहर का समय आने वाला था, उसने भोजन तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि आज अगर बिक्री नहीं हो पाई तो कैसे तो मैं सत्संग घर जा पाऊँगा और कैसे घर का राशन खरीद पाऊँगा। सत्संग जी, ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोपहर के 3 बज गई, धीरे धीरे 4 बजने को आई और ऐसे ही वहाँ भाई निराश होकर उदास होकर बैठ गया। लेकिन उसके बाद उसे मन ही मन अंतर मन में एक बात ध्यान आई कि हे मेरे कुल मालिक, अब तू ही है संभाल करने वाला। अब मैं क्या करूं? अगर आज मेरी बिक्री नहीं हुई तो ना तो मैं तेरे दर्शन कर पाऊंगा और ना ही सत्संग घर आ पाऊंगा और ना ही घर का राशन पानी खरीद पाऊंगा। कल के लिए मुझे ऐसा स्टॉक करके रखना है ताकि मैं सत्संग घर आराम से जा सकूँ और घर में भी राशन की कमी ना आए। साथ संगत जी, वहाँ अरदास करके आंखों से आंसू आ गए, रोने लगा और अपने कुल मालिक से विनती करने लगा कि हे मेरे कुल मालिक, हे मेरे प्यारे बाबा जी महाराज, मुझे सत्संग घर बुला लेना। मैं यह चाहता हूँ कि कल का स्टॉक भी हो जाए और मैं सत्संग घर बड़े प्रेम प्यार से कुल मालिक के दर्शन कर सकूँ। साथ संगत जी, उसके बाद 1 घंटे के बाद लगभग 5 ही बजे थे, फिर भी उसकी बिक्री नहीं हुई। फिर वह उदास होने लगा। अब उसके इंतज़ार का हद हो गई और वहाँ हताश हो गया, निराश हो गया। आंखों से आंसू और मासूम सा चेहरा लिए अपनी दुकान को समेटने को ही था कि सामने से एक गाड़ी आती है। उसमें 2-4 सेवादार और एक सरदार जी बैठे हुए थे और वह जैसे आए, सामने गाड़ी उसकी दुकान के सामने लाकर खड़ी कर दी और कहने लगे, और भाई बता क्या हाल है, तो आज उदास क्यों है? इस दुनिया में उस कुल मालिक ने किसी को उदास नहीं रखना है, तो क्यों फिक्र करता है? क्या तेरी बिक्री नहीं हुई आज? तो वहाँ सच्चा जो प्यारा कुल मालिक का बंदा था वो कहने लगा
जी नहीं, ऐसा नहीं, शायद कुल मालिक की इच्छा कुछ और ही होगी आज। मैं तो नहीं कहता कि नहीं हुई, वो कुल मालिक की दुकान है, उसका ही सब कुछ है, उसके हुक्म में रहता हूँ और सेवा करता हूँ। ठीक है, जो वो कहेगा, जो वो करना चाहता है, जो वो देना चाहता है, वो मिल जाएगा जी। मतलब इतनी बिक्री ना होने के कारण, मन में इतना उदासीपन होने के कारण, जिसके घर में कि शाम का राशन भी नहीं था और कल के लिए तैयारी थी, वहाँ इतने प्रेम प्यार से उस कुल मालिक के हुक्म में रहकर सेवा कर रहा है और कह रहा है जी उस कुल मालिक की मर्जी, वह भूखा सुलाए या फिर पेट भर के खिलाए, उसकी दाता दयाल की मर्जी है। सासंगी जी इतनी बात सुनकर वो सरदार जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, भाई हमें बहुत ज़्यादा फल फूल और सब्जी की ज़रूरत है, हमें लंगर के लिए ले जाना है। सासंगी जी वह भाई सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा कि कहाँ ले जाओगे जी, कहाँ का लंगर है। उन्होंने कहा, पास ही में एक सत्संग हो रहा है, वहाँ पे भंडारा है बाबा जी महाराज जी का, उस लंगर में हमें फूल फल सब्जी सभी चाहिए। आप जी कोशिश करके इन सभी को पैक कर दीजिए, हमें कल भंडारे में सब्जी और फल की ज़रूरत पड़ेगी। साधुसंग जी वो भाई सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा, हे दाता दयाल, मैं तो इस लायक नहीं था कि मेरे इन फूल फल सब्जियों की ज़रूरत डेरे में पड़ेगी, और मुझे यह भी नहीं मालूम था कि आखिरी समय जो कि शाम होने वाली थी उस समय तू इतनी बख्शिश कर देगा। साधुसंग जी उस भाई ने उस सब्जियों को, फल फूल को सभी को पैक कर दिया और उन भाई साहब को दे दिया। वह पैसे देने लगे तो वह भाई ने मना कर दिया, नहीं जी, मेरी इस तरफ से डेरे में संगत को लंगर करा दीजिएगा। साधुसंग जी सरदार जी प्रसन्न हुए और मन मन में उन सेवादार भाई को कहा, वाह बेटा, तू हुक्म की सेवा कर रहा है। उसके बाद उन सरदार जी ने उस भाई से कहा, नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत है, रख, गुरु कभी भी किसी की मेहनत नहीं रखता, तो रख ये, इसमें से अपने घर की अच्छे से परवरिश कर और जा सत्संग सुनने जाना, ठीक है ना। और जहाँ तू जा रहा है ना, वो पूरी कायनात का पिता, एक बात ध्यान रखना, अगर तुझे नामदान मिल चुका है तो बस 1 महीना मन लगाकर भजन सुमरन कर ले, उसके बाद तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जहाँ तू जाने वाला है ना, वो कौन है पता है तुझे, वो बहुत बड़ी ताकत है। ध्यान रखना, अगर भजन सुमरन तुझे अगर नामदान मिल गया तो सिर्फ 1 महीने कर ले, तो उसके बाद तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। साध संगत जी यह बात जैसे उस भाई ने सुनी तो उसने यह सुनकर हैरान हो गया कि यह वचन और यह शब्द और यह आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। तब उसे याद आया कि यह तो कुल मालिक की आवाज़ है और वही स्वयं उसे मार्गदर्शन दिलाने आए थे, उसे समझाने आए थे। तो सत्संग जी उसके बाद वहाँ भाई सत्संग में गया और सत्संग भी सुना और घर की परवरिश भी की, और जैसे हुक्म की सेवा उस कुल मालिक के द्वारा जरिया बनकर कोई आया था उन्होंने बताई, वह करने लगा। उसके बाद आप जी सभी जानते, जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं वो सब जानते हैं कि अगर कोई हुक्म का पालन कर ले तो उसको किस चीज़ की कमी, उसे दाता दयाल की मेहर और दया की बख्शिश हो जाती है। ऐसे उस भाई के साथ हुआ। तो सत्संगत जी इस साखी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है, हमें हुक्म का पालन करना है, हमें जो हुक्म दिया गया है कुल मालिक के द्वारा उसके हुक्म में रहना है। अगर हम हुक्म की सेवा नहीं करेंगे तो इस दुनिया में भीख ही मांगते रह जाएंगे। अगर मांगना ही है तो दुनिया वालों से नहीं, दुनिया बनाने वाले से मांगो ना, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। तो हमें इस साखी से प्रेरणा मिलती है कि दाता एक राम है, बेकारी सारी दुनिया, मांगना ही है तो उस कुल मालिक से मांगो, वो जब देने पे आ जाएगा तो किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी के साथ अपनी साखी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप जी को यह साखी पसंद आई हो, बाबा जी का स्नेह और प्रेम अगर आपको मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। और ऐसी साखियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर।